अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिप ऑन रोड ट्रिप। आज का व्लॉग एयर ट्रैवल व्लॉग ज़रूर है, लेकिन ये किसी कमर्शियल एयरलाइन में एज अ पैसेंजर ट्रैवल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एयर ट्रैवल है जो मेरे ख्वाबों की ताबीर है, मेरे बचपन की ख्वाहिश की तकमील है और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन और आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए एक व्लॉग है। मैं हूँ इस वक्त जिन्ना इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट के तकरीबन बैक साइड पर इस्फ़हानी हैंगर के पीछे, और यहाँ एक फ़्लाइंग स्कूल है जो मुख्तलिफ़ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उनमें इनकी एयर टैक्सी सर्विस है, 1 डे पायलट प्रोग्राम है, एयर एम्बुलेंस है, फ़्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, MRO सर्विसेज, एरियल एडवर्टाइजिंग और ग्राउंड हैंडलिंग, और ये इनका 1 डे पायलट प्रोग्राम है। और ये है स्काई विंग्स। तो मुझे ये पता चला कुछ अर्से पहले कि ये जो स्काई विंग्स हैं, ये एक ऐसा, इनके पास एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो पायलट नहीं बन सकते या नहीं बन सके या बनना चाहते हैं, तो उनको ये एक सेसना ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में फ़्लाई करवाते हैं और कराची के ऊपर, और वो जो 1 घंटे की फ़्लाइट होती है उसमें वो मालूमात भी फ़राहम करते हैं और कॉकपिट में बैठकर जहाज़ के कंट्रोल्स को देखने, समझने और कंट्रोल करने का मौका भी फ़राहम करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं इसको अपने ख्वाब की तकमील के लिए, जो मैं पायलट तो बनना चाहता था लेकिन बन नहीं सका, तो उसकी तकमील के लिए ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं और आपको बताऊं कि अगर आप में से कोई या किसी को अगर वैसे ही फ़्लाइंग का शौक़ है तो उसकी तकमील बहुत आसानी से हो सकती है इस 1 डे पायलट प्रोग्राम के लिए। तो मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक दिन के लिए पायलट कैसे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम स्काई विंग्स के ऑफिस के पहुंच गए हैं। यहाँ इनका ये सारे पुराने नए जहाज़ खड़े हुए हैं और ये हैंगर है, यहाँ पार्किंग है, और इधर ये इनके 2-3 जहाज़ खड़े हैं जो स्काई विंग्स के हैं, और वो सामने पीछे बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये PIA का इस्फ़हानी हैंगर है। हम ये जो सामने बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हीं बैरियर्स को क्रॉस करके हम जहाज़ में फिर रनवे पर जाएंगे और फिर टेक ऑफ़ करेंगे। तो ये मैं आपको इस वक्त इनके जो बड़े कलरफुल जहाज़ हैं ये दिखाता हूँ। सारे सेसना हैं, सेसना जहाज़, ट्रक आर्ट बना हुआ है। इसको ये लोग कहते हैं पिंकी, बिकॉज इट इज़ पिंक इन कलर। और ये बड़ा वाला जो है ये सेसना 172 है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर APBDJ बॉम्बे डेल्टा जापान। पिंकी का है APBNX बॉम्बे नेवी एक्सरे, और ट्रक आर्ट का है APBNW बॉम्बे नेवी वाटर। आपका नाम प्लीज़? मेरा नाम कोमल मकबूल है और मैं इस प्रोजेक्ट के एडमिशंस देखती हूँ फ़िलहाल। अच्छा, एडमिशंस देखती हैं आप? ओके। एडमिशन देख रही हूँ, यानी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं उनका आंसर मैं करूँगी। ये हैंगर है इनका, जिसमें इनके कई सारे जहाज़ खड़े हुए हैं। एक ये है APALU, एक ये है APBNQ बॉम्बे नेवी क्वीन, एक इनका ये है APBMQ बॉम्बे माल्टा क्वीन, APSAM शुगर एप्पल मदर, और एक इनका ये खड़ा है AP
BBS बॉम्बे शुगर। ये एक सेस्ना एयरक्राफ्ट का टिपिकल कॉकपिट व्यू है। ये PIA का एक फोकर तैयारा है, जहाज़ है जो रिटायर होने के बाद स्क्रैप में यहाँ खड़ा हुआ है इस हैंगर में। उरूज देखने के बाद अब ये ज़वाल पज़ीर है। इस सेस्ना की ख्वाहिश है कि ये बड़ा होकर एयरबस बनेगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये है जी हमारा जहाज़ जिसमें हम आज फ्लाई करेंगे। APBKK बॉम्बे किलो। ये इसका अभी आपको मैं इंटीरियर दिखाऊं। ये इसका कॉकपिट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल। ये इसकी सीटिंग है। 2 people can sit in the back and 2 people can sit in the front, pilot and the co-pilot. इनका लोकल ट्रेनिंग एरिया सर्किट पैटर्न में जहाज़ 1 या 2 या 3 दफ़ा एयरपोर्ट के नज़दीक ही चक्कर लगाता है। हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले हैं। बेसिकली उस एयरक्राफ्ट का एक ये सिंपल सा कॉकपिट लेआउट है। ये हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है इसे बोलते हैं सेस्ना 172। सेस्ना इसकी कंपनी है, 172 जो है वो इसका एक मॉडल है। तो ये मॉडल एयरक्राफ्ट जो आज हम फ्लाई करेंगे, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट हमारे पास यूज़ होते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। हम करवाते हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वनडे पायलट ऑपरेशंस इन्हीं लोगों के लिए है जो कभी पायलट नहीं बन सके या बनना चाहते हैं, तो उनके लिए या इस फील्ड को हम सामने लेकर आए लोगों के, इस वजह से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किए। आज जो हमने एक एयरक्राफ्ट स्टार्ट करना है, बेसिकली उसको फ्लाई करने के लिए हमें ये 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड 6 पैक्स। सबसे पहले हमारे पास आता है एयर स्पीड इंडिकेटर। इससे पता चलता है कि हमारे एयरक्राफ्ट किस स्पीड पे आज फ्लाई करेगा, क्या हमारी टेक ऑफ की स्पीड होगी, क्या हमारी लैंडिंग स्पीड होगी, किस स्पीड के ऊपर हम क्रूज़ करेंगे, और स्पीड्स की एडजस्टमेंट हम सब इस इंस्ट्रूमेंट से देख रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास आर्टिफिशियल हॉराइजन। ये वो चीज़ है जिससे पता चलता है कि इधर वी आर हमारे एयरक्राफ्ट का नोज़ अप है या नोज़ डाउन है। अगर हम स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई करें एंड दिस नीडल इज़ अबव इन द स्काई पोर्शन, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो नोज़ अप है एंड क्लाइम कर रहा है। तो हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, उसको लेवल ऑफ फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन ऑल्टीमीटर। इससे हमें पता चलता है कि हमारे एयरक्राफ्ट की हाइट क्या है, किस हाइट के ऊपर हमने इसको लेके जाना है, किस हाइट पे हमने इसे फ्लाई करवाना है। तो बेसिकली जो हम फ्लाई कर रहे होते हैं वो 3000 एंड 5000 के बीच में फ्लाई करते हैं, विच एवर इज़ एडवाइज बाई ATC, फीट्स के अंदर होता है। फिर हमारे पास आता है टर्न कोऑर्डिनेटर। हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन में टर्न्स करता है, इस वजह से हम इसकी टर्निंग कोऑर्डिनेशन इस टर्न कोऑर्डिनेटर को देख के करते हैं। ये जो है हमें अपना नोज़ और टेल को एक साथ टर्न करवाने की वजह से हम इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है टर्न कोऑर्डिनेटर। फिर हमारे पास आएगा डायरेक्शन इंडिकेटर। ये डायरेक्शन इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि हमारी डेस्टिनेशन की क्या आज की स्पेसिफिक हेडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम घारों की तरफ जाएंगे तो हमारी हेडिंग होगी 110। अगर हम स्टील मिल की तरफ जाएंगे तो हमारी हेडिंग हो जाएगी 120। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे इसको फॉलो करते हुए इजीली पहुंच सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लास्ट वन इज़ वर्टिकल वेलोसिटी इंडिकेटर। इससे पता चलता है हमारा एयरक्राफ्ट कितने फीट पर मिनट के हिसाब से डिसेंड करेगा और कितने फीट पर मिनट के हिसाब से क्लाइम कर रहा है। तो ये 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट है किसी भी न्यू पायलट के लिए कि वो इनको अच्छी तरह जान ले, ताकि जब वो फ्लाई करें तो उनको ईज़िली इन सब चीज़ों का आइडिया हो।
बाकी ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जो कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये VOR है हमारे पास इस तरह का, ADF है, VOR है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं एक फुल फ्लैज पायलट के लिए जब वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रेडियोज़ लगे हुए होते हैं इन एयरक्राफ्ट। इन रेडियोज़ से हम कम्युनिकेट करते हैं ATC से। ATC पे हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। जब हम ग्राउंड पे होंगे, हमारा एयरक्राफ्ट टैक्सी कर रहा होगा, तो वो हम ग्राउंड हैंडलिंग करवा रहे होंगे, ठीक है, ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर जब हम टावर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो टावर हमें टेक ऑफ करवाता है एंड देन वी विल मूव टू द अप्रोच। फिर अप्रोच हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा और वहाँ से हमें कोऑर्डिनेशन में ATC के साथ वापस आना होगा। ये हमारा एक ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है। ट्रांसपॉन्डर में हमारे पास एक स्कॉक कोड होगा। वो स्कॉक कोड हमें हमारी क्लियरेंस के लिए मिलता है जो रेडार आइडेंटिफाइड होता है, जिसमें हमें पता चलता है जब हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होगा तो हमें पता होगा कि हम इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, ये हमारी पोजीशन है, हम इतने माइल्स आउट हैं या इतने माइल्स इन हैं, ठीक है। तो ये सब इससे पता चलता है। बाकी ये कुछ सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर जो सर्किट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ मास्टर स्विच। ये हमारे पास इग्निशन लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास दिया आता है मिक्सचर रेशो। ये हमारे फ्यूल को सप्लाई करता है हमारे इंजन के लिए। दिस इज़ कॉल्ड थ्रॉटल, जिसको हम इन एयर यूज़ करेंगे और इन एयर इसको हम एडजस्टमेंट के साथ फ्लाई करते रहेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ द कॉकपिट लेआउट ऑफ सेसना 172 जो आज इंशाल्लाह हम फ्लाई करेंगे। बाकी जो ब्रीफिंग होगी इंशाल्लाह मैं आपको एयरक्राफ्ट में साथ साथ देता रहूँगा। Alpha Kilo Kilo, continue taxi holding front and retrieve far left to Juliet Echo Foxtrot. Roger, remain in front. Thank you. Alpha Kilo Kilo, how ATC clearance? Alpha Kilo Kilo is clear to operate over Kilo Foxtrot IFR level 50. Scope 1313, expect left and out. Alpha Kilo Kilo, read back correct, report TOB, flying time, fuel limits. Alpha November X-ray turning right, post 25 right. Alpha November X-ray clear to go 25 right, after departure report right down it. Go 25 right then, after go right down it, 25 right, Alpha November X-ray. Alpha November X-ray joining, beginning of right, downwind 125 right. Alpha November X-ray report finals 25 right. Report finals 25 right, Alpha November X-ray. We are lining up on runway 25 left. Cleared for takeoff. Alpha Kilo Kilo, line up runway 25 left. After departure, turn left heading 180 and traffic. Alpha November X-ray turning right downwind for 25 right. Clear for takeoff, caution for birds. Okay, we are going for takeoff, right? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Left. Here we go. Airborne. We are on air now.
for departure, climb maintain unrestricted level 310, proceed direct to Zohar. 17 unrestricted flight level 310, proceed direct to Zohar, Pakistan 366. Pakistan 340, Karachi position approaching 25 miles northeast of Kilo Charlie, body control east 126 decimal 5. 126 decimal 5, Pakistan 340. Expect 5 miles ILS, fly heading 340. Kilo confirm maintaining 2000 feet. Roger, expect 4 to 5 miles ILS, runway 25 left. Kilo, expect ILS approach from 4 to 5 miles from cockpit.
अच्छा, स्विच ऑफ से पहले आपने वो थ्रॉटल क्यों दिया? इसका इंजन क्लियर करना था। हाँ, इंजन हेड वरना इसके ऊपर कार्बन डिटोनेशन हो जाती है, जैसे खारवल के ऊपर होती है ना अपनी ओके ओके, तो उससे बचा उसके ऊपर